Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. Don't forget to like, share and subscribe the channel. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सकें। और इसके अलावा चैनल को जो है वो शेयर करिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं एक्सप्लेनेशन से और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आप जो है वो चैनल को शेयर करिए ताकि आपके क्लासमेट और ग्रुप सर्कल्स को भी इससे बेनिफिट हो और वो भी हमारी वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। Today we are going to learn or to understand the most important topic of the subject chemistry, balancing chemical equation और how to balance chemical equation। आज की हम अपने वीडियो में केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने और डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। वीडियो में आप ये तमाम चीज़ों के सवालात का जवाब हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो की सबसे स्पेशल बात तो ये है कि आपको जो प्रोसीजर जो तरीका मैं बता रही हूँ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, दैट इज़ 100% अथेंटिक अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि 10 ईयर्स के अंदर आपको एवरी ईयर इसका एक क्वेश्चन मिलेगा। और इस क्वेश्चन की सबसे मेन या बेनिफिट वाली बात तो ये है कि आपको इसमें कोई लर्निंग नहीं करनी पड़ती। इसमें विदाउट लर्निंग अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आप इजीली इसको विद इन 5 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि विदाउट लर्निंग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपने सही से समझा हुआ हो तो ये आप बहुत कम टाइम के अंदर कंप्लीट मार्क्स गेन करने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना ही इसमें राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं और ना ही इसमें प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको जिस प्रोसीजर के थ्रू ये समझाऊंगी, आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो एक अथेंटिक तरीकाकार है जिससे हमारी बुक में भी समझाया गया है और जो एप्लीकेबल होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि अब जो मैं आपको हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन समझाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट को वो समझ में आएगा। Let's start to solve how to understand how we can balance the chemical equation. As you know that balancing the chemical equation is the most important topic according to the examination point of view। अगर हम 5 ईयर को सर्च आउट करें तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सेक्शन डी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपने समझा हुआ हो तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली। एंड द मेन बेनिफिट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि यू कैन गेट द हाईएस्ट मार्क्स। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके ना ही राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ना ही आपके जो है वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। जस्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है और जब आप बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को तो उसके आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती और ये क्वेश्चन लाजमी ही पेपर में आता है, ठीक है। और इसके आपको मतलब अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं अगर आपने वो अटैम्प्ट सही किया हो, ठीक है। सेकेंडली नॉर्मली जो है वो स्ट्रक्चर्स आपको हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्यों होती है। बेसिकली द मेन पर्पस एंड द मेन रीज़न to balance the chemical equation is that, as we know that we have two parts of the equation. This is called reactant and this one is called product. As per the rule of लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास के मुताबिक मास नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि हम मैटर को मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वेन एवर वी आर सेइंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, कि जब हम मास ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इट मीन्स कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट यूज़ हुआ है तो उसका प्रोडक्ट भी
उसी क्वांटिटी के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स 1 होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स के अंदर कोई ना कोई एरर है या वो मतलब जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जस्ट हैव अ लुक इक्वेशन नंबर 1। देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक अमोनिया गैस है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन गैस के भी हमारे पास कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। अब यही साइड अगर हम प्रोडक्ट साइड पर आ जाएं, ठीक है, प्रोडक्ट साइड के ऊपर देखें तो नाइट्रोजन के कितने एटम है? हमारे पास 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम यहाँ पर है, 1 एटम यहाँ पर है, 2 एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, जबकि यहाँ पर 3 एटम है। इट मीन्स कि द गिवन इक्वेशन इज़ अनबैलेंस, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर अप्लाई नहीं होगी जब तक ये बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर और मास नाइदर टू बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हम बैलेंस क्यों करते हैं, ये रीज़न तो मैंने आपको बता दी, बट हम किस मेथड के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये भी नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना हमें अपनी बुक को फॉलो करना होता है ना। आप जितने भी एंट्री टेस्ट देखें या जितने आप एग्जामिनेशन देखें वो सारे आपकी बुक को फॉलो करके पेपर बनाते हैं, और मेजॉरिटी पेपर 98% पेपर आपकी बुक से ही आता है। लेकिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा फोकस नोट्स के ऊपर होता है, वो नोट्स से तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो बुक को इस वजह से जो है वो चेक नहीं करते। तो अब बुक के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ दी गई है हम उसी को फॉलो करेंगे, ताकि आपके मार्क्स के अंदर किसी किस्म के कोई एरर, कोई मिस्टेक ना हो। नॉर्मली स्टूडेंट्स का सवाल ये भी होता है कि हम तो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए बट हमें मार्क्स नहीं मिले। उसकी रीज़न ही ये होती है कि जिस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है आप उस तरीके से जब रिप्लाई नहीं कर रहे होते, उसका आंसर नहीं दे रहे होते, तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, आपकी बुक के अंदर जो है वो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को इंस्पेक्शन मेथड का नेम दिया गया है। वाई डू वी कॉल इंस्पेक्शन मेथड? एज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन का मतलब होता है सर्चिंग करना, यानी कि सब चीज़ें से पहले हमें चेकआउट करना। तो हम सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करते हैं। हाउ वी कैन गो फॉर द इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या होता है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये साइड आपकी रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपने यहाँ पर लिखना है रिएक्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है प्रोडक्ट। आपने कम्प्लीटली ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप जो है वो ये सोचेंगे कि हम इतनी प्रेजेंटेशन नहीं दें और जस्ट बैलेंस करके लिख दें तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। आपको इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करना है। आपने रिएक्टेंट का एक कॉलम बनाना है, अपने प्रोडक्ट का एक कॉलम बनाना है। रिएक्टेंट में आप यहाँ पर सबसे पहले सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा जी, नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? नाइट्रोजन के 1 एटम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम है? यहाँ पर 3 एटम है। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। ये समझे हमने रिएक्टेंट साइड का इंस्पेक्शन कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड के अंदर भी स्मार्टली अगर आपने वर्क करना है तो जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पर लिखे हैं एटम्स, इसी सीक्वेंस से आप यहाँ पर भी एलिमेंट्स और एटम लिखेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजन लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, तो यहाँ आ गया नाइट्रोजन। देन अगर हम हाइड्रोजन को चेक करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास हैं 2। अच्छा जी, अब इक्वेशन की इंस्पेक्शन को हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ नाइट्रोजन में 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन में 1 है, इट मीन्स कि नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है। हाइड्रोजन में हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन में 2 हैं और ऑक्सीजन में 2 है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस है एंड वी हैव टू बैलेंस ओनली हाइड्रोजन। अच्छा जी, अब ये वाली बात जो मैंने आपसे कही कि हमारे पास 2 एटम्स, तो यानी कि 2 जो भी हमारे पास मैटर हैं एटम्स हैं वो तो हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है। हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। अच्छा जी, ये कॉमन सी बात है डेली लाइफ में कि अगर हमारे पास हम इस पूरी इक्वेशन को सही करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें जिस चीज़
चीज़ में मिस्टेक होगी, जिस चीज़ में गड़बड़ होगी, हम पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, ना कि हम दूसरी चीज़ों को सही करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कहाँ पर एरर आ रहा है? हाइड्रोजन के अंदर। बेसिकली कहाँ पर मिस्टेक आ रही है? हाइड्रोजन के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास डिसबैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पेंसिल यूज़ करेंगे ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करने के लिए रेड पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब हमारे पास देखें, ये एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करती हूँ तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा। तो वो 4 इसके इक्वल नहीं हो सकता, कुछ भी कर लें आप, इक्वल नहीं हो सकता। रीज़न इज़ दैट क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 तो एज इट इज़ करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 2 3 द 6 हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पहले हम यहाँ पर 3 अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ साइड पर क्या किया, रेड पेन से, मतलब आप पेंसिल से यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर जब 3 बैलेंस किया तो ये हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोजन 6 हो गए और ऑक्सीजन 3 हो गए और एक यहाँ पर है तो ये 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है। अब हम इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब हमने यहाँ हाइड्रोजन 6 किए तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 3। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 2 अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी मैं रेड पेन से कर रही हूँ, आप पेंसिल से करिएगा ताकि कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 6 हो गया और हाइड्रोजन 6 हो गया। बट इस हाइड्रोजन को 6 करने के मैटर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो डिसबैलेंस हो गया, यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ 1 था। देखिए, नाइट्रोजन यहाँ 1 था, यहाँ पर भी 1 था। लेकिन अगर हम इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए और यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। अगर हम यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है, तो क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन अब क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन के, ये 5 हो गए और यहाँ पर कितने हैं? 2। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 3 लगाएंगे तो वो 3 टू द 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने कर दिया 4 तो यहाँ 4 नाइट्रोजन होगा और 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, तो इसी तरीके से ये जो 4 हमने नाइट्रोजन में लगाया है, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ हो गए 4, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन अब हमारे पास बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने? 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, इसको हमें 12 करना है। तो ये 3 टू ज़ा 6 था, तो यहाँ हम 6 कर देते हैं, तो ये 6 टू ज़ा 12 हो गए। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड द रिमेनिंग एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 6 और यहाँ पर कितने? 4। तो 6 और 4 10 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2। इट मीन्स अगर हम यहाँ 5 अप्लाई करें तो हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। तो नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई? नाइट्रोजन हमारे पास आई है, अमोनिया गैस के साथ आ गया 4, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन के साथ आ गया 5 ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे पास आ गया 4 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 H2O। जस्ट हैव अ लुक फॉर द बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 4 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 4 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3 ज़ा 12, हाइड्रोजन के 12 हो गए हैं। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12। ऑक्सीजन देखें, 5 2 ज़ा 10, तो 4 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर हैं और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। नाउ दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इजी है ये, आप शुरू की 2-3 करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, देन उसके बाद आप कन्वीनियंट हो जाएंगे। ये जो मैंने रेड पेन यूज़ किया है, सो यू हैव टू यूज़ द पेंसिल। आप पेंसिल यूज़ करके इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप फाइनल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये वाली चेकिंग आप पेपर में नहीं लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो। यहाँ पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन गैस है। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिएक्टेंट लिखेंगे,
रिएक्टेंट के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास पोटेशियम आएगा 1 है, नाइट्रोजन हम लिखेंगे। अब देखें, हमने जब पहली इक्वेशन कर ली तो हमारे लिए दूसरी इक्वेशन बहुत इजी हो जाती है। 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3। इसी तरीके से यहाँ पर हम पोटेशियम लिखें तो पोटेशियम हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, इट मीन्स 4। यहाँ पर पोटेशियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, डिसबैलेंस क्या है, ये जो भी है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर हमारे पास 4 है। इवन यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर है, यहाँ इवन नंबर है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि इवन और ऑड नंबर है तो हम किस तरीके से सॉल्व करें। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे पास कम है। तो यहाँ पर कम है, वहीं पे जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर जो है वो 2 अप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 अभी तो 2-3 इक्वेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, देन उसके बाद आप विदाउट पेंसिल ही सॉल्व करेंगे। 2 हम यहाँ बैलेंस करते हैं तो ये कितनी हो गई हमारे पास, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, लेकिन पोटेशियम 2 हो गया तो पोटेशियम की वजह से हमें यहाँ पर भी जो है वो 2 लगाना पड़ेगा। तो पोटेशियम हमारे पास बैलेंस हो गया, 2 हो गए, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने, 3 2 ज़ा 6, यहाँ हो गए 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6। तो अब देखें ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी ये हमारी बहुत इजीली सॉल्व हो गई। किस तरीके से, यहाँ पर हमने लगाया 2 KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर भी 2 अप्लाई होगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन। अब आप खुद जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें कितना टाइम लगा था, क्योंकि मैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी, आपका पूरा प्रोसीजर बता रही थी। बट इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब हमने अपना पूरा प्रोसीजर समझ लिया, हमें पता चल गया कि हाउ वी कैन गो फॉर द इंस्पेक्शन मेथड, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। टू बैलेंस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन द कॉलम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले जल्दी हम इजीली, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो टाइम दें, तो हम जो है वो जल्दी ये काम करेंगे। रिएक्टेंट में यहाँ हमारे पास क्या है, कैल्शियम, ये कार्बन नहीं है और ये सिंपल ए नहीं है, ये पूरा कैल्शियम एलिमेंट है। कैल्शियम हमारे पास कितना है, 1, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन है 1। यही सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो कैल्शियम हमारे पास कितने हैं, 1। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 तो 4 यहाँ पर है। ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन हमारे पास है 2। अब यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम हमारे पास बैलेंस है, इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही बैलेंस नहीं है, हमें इन दोनों को ही बैलेंस करना है। किस तरीके से बैलेंस करना है, हम पहले जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैल्शियम जब बैलेंस है तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, राइट। कैल्शियम तो बैलेंस है तो दोनों साइड पर ही बैलेंस है, इसके लिए हमें कोई नीड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गया ऑटोमेटिकली। जब हमने हाइड्रोजन के साथ 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली 2 हो गया। देखिए इक्वेशन कितनी ईजी थी। कैल्शियम हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 2 हमने अप्लाई किया वाटर के अंदर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, अब आप इसको देखें क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। कैल्शियम हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 ज़ा 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 ज़ा 4 हो गए। यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो ऑक्सीजन हमारे पास ऑटोमेटिकली ही बैलेंस हो गई। तो देखें ये इक्वेशन ईज़िली बहुत ही
जल्दी हमारे पास बैलेंस हो गई। नाउ अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं इसमें क्या है। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अच्छा जी, मैं जो हूँ वो एक्सप्लेन करते करते जो है वो एलिमेंट्स और केमिकल्स के नाम बताती जा रही हूँ ताकि आपको भी याद हो। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, H जब भी आ जाता है तो वहाँ पर बाय हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अच्छा जी, मैं अपनी इस वीडियो के अंदर जितनी इक्वेशंस हमारे पास बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन 5 ईयर में वो भी सॉल्व कर रही हूँ, बुक वाली भी सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू ना आए। रिएक्टेंट में हमारे पास सोडियम है 1, हाइड्रोजन भी है हमारे पास 1। ये जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है, तो ये कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन है 3। इसी तरीके से प्रोडक्ट में देखें अगर हम, तो सोडियम हमारे पास है 2। ठीक है, कार्बन हमारे पास है यहाँ, हाइड्रोजन हमने चेक करना है तो हाइड्रोजन हमारे पास है यहाँ पर 2। कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन चेक करें। ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 3, 4, 5, 6। ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, अब आप पहले सबसे पहले गौर कर लीजिए कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे सोडियम कितने हैं 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, कार्बन कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन 3। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास ये कितना है, सोडियम हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, कैल्शियम हमारे पास 2 है, बट ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम को हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं क्योंकि सोडियम भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो है वो एटम बैलेंस नहीं है, इट मीन्स सबको करना। तो पहले हम सोडियम को करते हैं, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको जब हम 2 अप्लाई करेंगे तो सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। कार्बन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो कार्बन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 6, 2 3 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6। इट मीन्स कि सिर्फ यहाँ पर 2 लगाने से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये देखिए आप, कितना इजी हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। यहाँ 2 सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम कितने, अब मैं लिख रही हूँ तो अब आप देख लीजिए 2 है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कार्बन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कार्बन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं 2 है, यहाँ पर देखें एक कार्बन तो आ गया। अब इसको हम दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है प्लस हाइड्रोजन देखें अगर हम वाटर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें 2 सोडियम से 2 सोडियम, यानी कि सोडियम बैलेंस हो गया। सोडियम के बाद हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर भी 2 हैं। अच्छा जी, कार्बन हमारे पास 2 हैं, तो कार्बन सिंगल यहाँ पर है और सिंगल यहाँ पर है, कार्बन भी हमारे पास बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 2 6 है, तो देखें ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है, 4 5 6। इट मीन कि ये इक्वेशन अब आपके पास बैलेंस हो गई है और ये बहुत इजी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर इजीली हम लिखेंगे रिएक्टेंट और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में कार्बन हमारे पास कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गए। यहाँ पर कार्बन हमारे पास 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन जो है हमें उसको बैलेंस करना है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब हम इसको कहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, कार्बन हमारे पास दोनों ही साइड के ऊपर जो है वो सिंगल है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है।
तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कम है तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे 2। तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, 3 टू द 6 हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है वो 3 हो गए, ठीक है, कार्बन 3 हो गए। तो अब हमें कार्बन को भी बैलेंस करना है, कार्बन को बैलेंस करना है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 के बजाय 2 अप्लाई करें तो ये 2 टू द 4 और 2 कार्बन हो गए। यही 2 हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितने हो गए, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 4। तो देखें ये इक्वेशन भी बहुत इजीली बैलेंस हो गई। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरीके से, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है, इट मीन्स के 4 हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हो गए। नाउ ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपके पास। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व हाउ टू अंडरस्टैंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर कहाँ पर जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कहाँ पर हमें कोई इशू आता है, या हम इजीली प्रीवियस इक्वेशंस की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट, ठीक है, और देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारे 2 कॉलम जो हैं वो हम हमेशा से बना रहे हैं। रिएक्टेंट में हम रिएक्टेंट साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट साइड मेंशन करेंगे। तो रिएक्टेंट में हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, ठीक है। ये सब हमारे पास इसके एटम्स हैं। या कैल्शियम के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, अगर हम चेक करें तो रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम है 1। अच्छा जी, कार्बन की बात करते हैं, लेट मी डिस्कस कार्बन। तो कार्बन ये हमारे पास 1 है, ये जो है वो बेसिकली क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कार्बन भी हमारे पास कितने हो गए, 1 हो गए यहाँ पर। कार्बन के बाद ऑक्सीजन की क्वांटिटी चेक करते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 3। हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 1 है हमारे पास एंड क्लोरीन की क्वांटिटी भी 1 है। लेट मी चेक द साइज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड को चेक करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम कैल्शियम लिखेंगे, तो कैल्शियम हमारे पास कितने हैं, 1 है। कैल्शियम के बाद कार्बन लिखेंगे, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, कार्बन ये है, तो कार्बन भी हमारे पास कितने हैं, 1 है। आफ्टर दैट वी विल चेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, देखें ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 एंड क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर है 2। इट मीन्स कि अब हमें ये चेक करना है कि हमें किसको बैलेंस करना है, कहाँ पर हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ एटम्स कम है और कौन से कम है। अगर हम कैल्शियम को देखें तो देखें कैल्शियम आपके पास बैलेंस है, कार्बन आपके पास बैलेंस है, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है। इशू हमारे पास कहाँ आ रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर। अब हमें ये चेक करना है कि HCl हमारे पास क्या एक साथ कहीं पर मौजूद है। अगर हमारे पास HCl एक साथ मौजूद है तो वो इतना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि डिसबैलेंस जो है वो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन है। अगर ये HCl हमारे पास एक साथ आ जाता है तो हम एक ही जगह पर इसको बैलेंस कर लेंगे। किस तरीके से, देखें यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम और बाकी रेस्ट ऑफ द सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे ही एटम्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, बट हमारे पास सिर्फ HCl में फ़र्क आ रहा है। HCl हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर कम है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड के ऊपर 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 HCl कर देते हैं तो अब आप चेक करिए कि HCl बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि HCl में इशू था। तो यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर भी H2 हो गया, Cl2 है तो यहाँ भी Cl2 हो गया। अब आप जस्ट सिर्फ इमेजिन ये करिए कि हमारे पास जो सबसे पहली हमें प्रॉब्लम लगी है वो पहली डिफ़िकल्टी, क्योंकि उसके अंदर सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, लेकिन उसके बाद अब हम जितनी भी इक्वेशंस कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी हो रही हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl में हमने 2 प्लस किया है तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन उसके बाद ये रिएक्शन की साइन आ गई है। प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, वाटर है एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये अब हमारे पास कौन सी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन।
तो आप जब अपने असेसमेंट में करेंगे, पेपर में करेंगे, सो यू हैव टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन लाइक दिस। आपको कंप्लीट इसी तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन करना है कि पहले आपको इंस्पेक्शन मेथड लिखना है, देन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉलम बनाना है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट नाउ, यानी कि पहले इक्वेशन क्या थी और अब इक्वेशन क्या है। तो जो हमने, और अगर आप चाहें तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये जो आपने 2 ऐड किया है आप इसको हाईलाइट कर दें। ये जो 2 आपने ऐड किया है आप इसको हाईलाइट कर दें ब्लैक पॉइंटर से, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिए नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। लेट मी सॉल्व इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन नंबर 7 को चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 में क्या है? इक्वेशन नंबर 7 क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्शन साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है, क्लोरीन हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 1 है। अगर हम ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन 3 है। लेट मी चेक द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड को चेक करते हैं तो पोटेशियम हमारे पास यहाँ पर 1 है, क्लोरीन भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो कहाँ पर है? ऑक्सीजन में। पोटेशियम और क्लोरीन हमारे पास बैलेंस हैं, जो बैलेंस नहीं है वो हमारे पास कौन सी है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कहाँ पर कम है? प्रोडक्ट साइड पे। तो जिस जगह पर नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आप करेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपने क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ट्रिक बताई कि जिस साइड के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स कम है हम उधर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 हैं। ठीक है, यानी कि हमने इस ऑक्सीजन 2 को इंक्रीज़ करना है। तो अब हम इस ऑक्सीजन 2 को किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे? अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हमें 3 करना है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और ऑक्सीजन का कोई और एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लगा देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 टू द 6। ठीक है, जब हम यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगाएंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। अब हमें ऑक्सीजन को यहाँ भी बैलेंस करना होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के नतीजे में हमारे बाकी के जो एटम्स थे, जो केमिकल्स थे, वो डिसबैलेंस हो गए। यानी कि पोटेशियम जो था वो 2 हो गया और क्लोरीन भी हमारे पास 2 हो गया। तो अब हमारे लिए ईजी है कि ये जो 2 हमने यहाँ ऐड किया है यही 2 हम यहाँ पर अगर ऐड कर दें तो देखिए अब हमारे पास सभी इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए? यहाँ पोटेशियम हमारे पास 2 है, यहाँ भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, 3 टू द 6, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 3 टू द 6। इट मीन्स कि नाउ इक्वेशन इज़ बैलेंस। किस तरीके से? ये आपने 2 लिखा, 2 को हाईलाइट कर दिया ब्लैक पॉइंटर से, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है ये। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 लिखा, 2 को हाईलाइट कर दिया। इफ़ यू वांट, ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन। नाउ ये इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस इक्वेशन हो गई। कंप्लीट डिटेल लेक्चर है ये, इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, एक एक इक्वेशन बैलेंस करके बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए और आप इजीली सॉल्व कर सकें अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, नाउ दिस इज़ द टाइम टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 8। अब हम इक्वेशन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 8 को भी इसी तरीके से सेम मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास डबल साइड आ गई। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या आएगा? कैल्शियम एंड देन ऑक्सीजन। हमारे पास 2 ही एलिमेंट हैं यहाँ पर, तो यहाँ कैल्शियम हमारे पास कितने हैं? 1 और ऑक्सीजन है 2। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम चेक करें और ऑक्सीजन चेक करें, कैल्शियम भी 1 है
और ऑक्सीजन भी 1 है। तो हमें किस साइड के ऊपर हमारे पास कम है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन में इशू है, कैल्शियम हमारे पास बैलेंस है। तो जो चीज़ बैलेंस होती है हम उसको डिस्कस मतलब उसको जो है वो फर्स्ट टाइम में चेंज नहीं करते। जो चीज़ हमारे पास डिसबैलेंस है हम उसको देखेंगे। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर जो है वो थोड़ा सा समझे हमें इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो रेड पेन से इसलिए लिखती हूँ कि आपने यहाँ पर पेंसिल यूज़ करनी है, अभी ये फाइनल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 करते तो यहाँ हमारे पास कैल्शियम भी 2 हो जाता है और ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। अब ये फिर यहाँ पर बैलेंस का इशू आएगा कि यहाँ कैल्शियम 1 है, अगर हम यही 2 यहाँ पर भी लगा दें तो दोनों ही हमारे पास बैलेंस हो जाएंगे। तो नाउ इक्वेशन क्या हो गई अब हमारे पास, 2 calcium plus oxygen gives the product 2 कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ ये क्या है हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ हमने लिख दिया बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन और द मैथमेटिकल क्वेश्चन, सो यू कैन मेक अ कॉल और मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, डिटेल्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है, तो आप डिटेल्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इक्वेशन को चेक करते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम क्लोरेट प्लस आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर विच इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ द साइड्स मस्ट बी इक्वल फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट में हमारे पास है पोटेशियम है, आयोडीन है एंड क्लोरीन है। पोटेशियम हमारे पास 1 है, आयोडीन भी हमारे पास 1 है एंड क्लोरीन हमारे पास 2 है। अब हम यहाँ प्रोडक्ट साइड पर चेक करें तो पोटेशियम, आयोडीन एंड क्लोरीन, ठीक है। सेम नंबर सेम एटम्स हमें लिखने होते हैं। पोटेशियम हमारे पास कितने हैं, 1 है, आयोडीन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं एंड क्लोरीन हमारे पास 1 है। इट मीन्स कि पोटेशियम हमारे पास बैलेंस है और इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर बैलेंस नहीं है, ना ही आयोडीन बैलेंस है और ना ही क्लोरीन। अब हमें इन दोनों को ही बैलेंस करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हाँ हमारे पास इशू कहाँ आ रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन में इशू हमारे पास दोनों साइड पर आ रहा है। किस तरीके से, यहाँ आयोडीन कम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे आयोडीन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन साइड के ऊपर जो रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन हमारे पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन कम है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर किस तरीके से जो है वो मतलब बैलेंस करना है इक्वेशन को, हम वो देख लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जो है वो किसको चेंज करना है, सबसे पहले हमें आयोडीन और क्लोरीन को चेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम आयोडीन और क्लोरीन को करना चाहते हैं तो आयोडीन यहाँ पर 2 है, अब हमें यहाँ पर भी 2 करना है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम 2 ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आयोडीन तो बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन पोटेशियम हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही अगर हम 2 यहाँ पर ऐड कर दें तो पोटेशियम हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा जी, अब इशू क्लोरीन का भी था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था बैलेंसिंग इक्वेशन में कि जब हम किसी एक नंबर ऑफ़ एटम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे नंबर ऑफ़ एटम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। यानी कि हमने जो है वो यहाँ पर आयोडीन को सॉल्व किया, आयोडीन के लिए हमने 2 ऐड किया, तो ठीक है। फिर जब हमने वही यहाँ उसमें किया, पोटेशियम को बैलेंस करने लगे, पोटेशियम को बैलेंस करने के चक्कर में क्लोरीन हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो ये अब हमारे पास हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द complete topic of balanced chemical equation according to your new syntax book board according to the examination point of view। मैंने आपको सारी जितनी आपकी 5 years 10 year के अंदर थी वो सारी इक्वेशंस भी सॉल्व कर दी, और जो आपके चैप्टर के एंड में सेक्शन डी न्यूमेरिकल साइड पर होती हैं वो सारी इक्वेशन भी बैलेंस करके बता दी। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक
और इंशाल्लाह ताला अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, किस तरीके से हम फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।